आज बात बिहार चुनाव को लेगी और उसमें भी बिलखुसूस मुसलमान मतदाताओं को लेकर होगी और सीमांचल के इलाके पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस मर्तबा बिहार में एक नई राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। और ये दौर किस ताल्लुक से है? ये दौर हमें याद दिलाता है कि अब मुसलमान एक नया इनकलाब लिखने से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद है। मैं जर्नलिस्ट फजल, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। सीट शेयरिंग एक बहुत ही बड़ा मामला अब बिहार में बन चुका है। महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों में कई सारे आपसी इख्तलाफात, कई सारे लीडरान में तू तड़ाक, बहसबाजी, ये सब उरूज पर है। आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आर्टिकल छपता है कि मुकेश साहनी ने ये कह दिया या मांझी ने ये कह दिया, सब एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। मगर जो नया थर्ड पॉलिटिकल फ्रंट अभी अभी बना है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम जिसे दिया जा रहा है, उसमें अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ। मगर बताया जा रहा है कि जनता पार्टी और साथ ही में एमआईएम, ये लोग मिलकर 100 सीटों से भी ज़्यादा पर चुनाव लड़ने वाले हैं। सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि एमआईएम को जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी होने की वजह से। मगर आप सोचिए कि जो कौम या जो तबका अब तक सीट मांगता हुआ आया था, वो इस बार बिहार इलेक्शन में सीट बांटने वाला बन गया है। यहाँ से बात बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। आप सोचिए कि जब किसी भी दल में टिकट बांटी जाती है तो वहाँ पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे मजदूर से जाके नहीं पूछा जाता कि एक बात बताओ कि तुम मुझे काबिल समझते हो कि मैं चुनाव लड़ूं। शायद ही आपने कहीं ऐसा होता हुआ देखा होगा, मैंने तो ना देखा है ना सुना है, ऐसा होता भी नहीं है। गली चौराहों पर या वो मजदूर तबका या वो बैकवर्ड क्लासेस जिनके बच्चे आधे नंगे सड़क पे घूमते हैं, जो शिक्षा से वंचित रह गए, वो बाढ़ पीड़ित इलाके, जिनके घरों की छत इतनी नाजुक है कि हवा थोड़ा सा तेज बहे तो छप्पर उड़ जाए, उन लोगों से कभी कोई नहीं पूछता कि बताओ भैया तुम किसे चाहते हो जिताना या तुम किसे चाहते हो कि हम टिकट दें। ऐसी बात कहीं नहीं है। मगर इसी जो राजनीति का पूरा स्ट्रैटेजिक मूव है, वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है सीमांचल के इलाके में। अभी तो मैं बिहार आ चुका हूँ और ग्राउंड पर लोगों से बातचीत जारी है और उसी के आधार पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने लाना ज़रूरी है। कई सारी चीज़ें, अगर शुरू करूँ तो यहीं से कि एमआईएम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार की है कि उन्होंने जो सबसे छोटी इकाई होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आप कह सकते हैं कि वार्ड होता है किसी एक पंचायत में, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वार्ड में तक पैनल बनाए गए हैं कि जनता के मुद्दे डिस्कस किए जाएं और ये भी डिस्कस किया जाए कि कौन कितना सक्षम है, कौन कितना काबिल है, कि टिकट के असल हकदार लोग हैं। और वो भी लोग जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं या जो अपने आप को नुमाइंदा मानते हैं, उनसे भी ये चीज़ कही गई है, ये प्रोटोकॉल में दिया गया है कि आप चाहे जनता के मुद्दों की बात करेंगे या फिर टिकट पे डिस्कशन होगा, वो सब कुछ आवाम के सामने होगा। अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो और सरफेस हुआ जहाँ पे लोगों को हलफ दिलवाया, अल्लाह के नाम पे कसम तक उठवाई कि देखो काम करना है तो सबसे पहले तरजीह जो तुम दोगे वो आवाम को दोगे और पार्टी को दोगे। क्योंकि इससे पहले जो 4 लोगों ने गद्दारी की थी, जिसकी वजह से अवाम उन्हें आज तक माफ़ नहीं कर पाई है, अभी तक भी उनका नाम लिया जाता है, अवाम और तल्ख लहजे में उनका नाम लेती है, उन परिस्थितियों को अवॉइड करने के लिए, उनसे बचने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। और साथ ही ये भी कि जो सीट शेयरिंग वाला मामला है, इसमें कई सारे पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े लीडर, जिन्हें आप बाहुबली भी कहते हैं, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टी कमज़ोर होती है। ये स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल किसी पार्टी के लिए सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो महागठबंधन और साथ ही में एनडीए में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी सारी अंदरूनी इख्तलाफात जारी हैं, जिसे वो लोग अगर बाहर प्रेजेंट ना भी करना चाहें, तब भी जो सोशल मीडिया पर मनाज़िर हमें नज़र आते हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि भैया गड़बड़ चल रही है अंदर। इन तमाम चीज़ों के बीच सीमांचल में जो मुस्लिम अक्सरियत आबादी है, जो मुस्लिम मतदाता हैं, वो इस मर्तबा बहुत ही अहम किरदार निभाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका रवैया राजनीति के प्रति और उनके लीडर के प्रति बदलता हुआ नजर आ रहा है, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है। जो
हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के जब नतीजे हम लोगों के सामने आ जाएं तो वो जो शौर बेदारी है उनकी उनके हक में तब्दील हो सकती है, यानी कि वो लोग राजनीति में अपना हिस्सा मान सकते हैं। क्योंकि आप देखिए सीमांचल, पता नहीं, बिहार को वैसे तो बहुत इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत पीछे माना जाता है, मगर मैं चूँकि किसी और रियासत से हूँ, कर्नाटका से मेरा ताल्लुक है, तो आप सोचिए कि सीमांचल को बिहार का बिहार कहा जाता है इन अल्फाजों के साथ। आप सोचिए कि यहाँ के लोग किस स्थिति से जूझ रहे हैं, और इन्हीं परिस्थितियों में जब आदमी अपने आसपास देखता है या फिर वो देखता है कि उसके बच्चे के हाथ में जो बस्ता होना चाहिए था उसमें ईंटें क्यों थमा दी गई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, तो तब एक नए बदलाव की शुरुआत होती है, और वो बदलाव लाने को कोई नहीं रोक सकता। खैर, मैं चाहे जितनी बातें कर लूँ, अगर ज़मीनी हकीकत तो वहीं रहने वाले लोग बताएंगे, और बातचीत जारी है, देखते हैं क्या नतीजा निकल करके आता है। मगर आप लोग कमेंट सेक्शन में जो खास बतौर ख़ास बिहार के और सीमांचल के रहने वाले लोग हैं वो ज़रूर बताएं कि अभी फ़िलहाल माहौल क्या कह रहा है और आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है। इस वीडियो को शेयर कर देना और लोगों तक पहुंचा देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।